तो प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसे जो करेंगे, हम करेंगे इसे विरोधोक्ति विधि से, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सवाल में जो दिया गया होता है उसके विपरीत मान लेते हैं। और विपरीत मानने के जब बच्चों विपरीत मानने के बाद जब हल करते हैं तो लास्ट में आता है जो हमने माना है वो गलत माना है, अर्थात जो सवाल कह रहा है वही सही है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करेंगे बच्चों। तो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल में बोला गया है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसके विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसके विपरीत। तो मान लेंगे बच्चों, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बच्चों? वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है बच्चों, जो हमें सवाल में दिया गया था हमने उसके विपरीत माना था, तो उल्टा मान लिया है। सवाल में बोला गया था वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने मान लिया बच्चों परिमेय संख्या है। तो बच्चों पीछे हम पढ़ चुके हैं और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं बच्चों? P अपॉन Q के रूप की। किस रूप की होती है बच्चों? P अपॉन Q के रूप की। तब बच्चों हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं फिर बच्चों P अपॉन Q के रूप में। किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? P अपॉन Q के रूप में। और जहां बच्चों P व Q क्या है बच्चों? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। और बच्चों सहअभाज्य पूर्णांक होने के साथ साथ और कभी भी हर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, आइए वो जान लेते हैं। तो बच्चों सहअभाज्य पूर्णांक होता है कि अंश और हर में, मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बच्चों। जैसे देखिए इधर मान लीजिए गुणनखंड बच्चों मैंने 15 लिया और एक ले लिया बच्चों मैंने 3। अगर मैं इसे 15 के भाज्य गुणनखंड करता हूं तो बच्चों वो होंगे 3 पंजे 15 और बटे 3। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्या है हमारा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब P और Q ऐसे पूर्णांक है कि उनमें इस प्रकार कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात एक को छोड़कर बच्चों। एक तो सभी में होता है बच्चों, एक तो सभी में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 और इधर Q हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा बच्चों? P। इसके बाद क्या करना होता है बच्चों? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर बच्चों देखिए वर्ग कर देंगे अब हम, तो वर्गमूल 5 और Q और इसका स्क्वायर बच्चों और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर से करने चिन्ह बच्चों कैंसिल हो जाएगा और इधर Q का स्क्वायर, इधर कितना बच्चों? P का स्क्वायर। Q स्क्वायर ऐसे ही 5 गुणा में है तो बच्चों इसके बटे में आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर को हम किससे भाग कर सकते हैं? 5 से। और भाग करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? Q स्क्वायर। अर्थात हम लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है बच्चों, 5 से विभाज्य है। तो बच्चों इधर देखिए एक मिनट, मैंने लिखा बच्चों 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 25 होता है। अब जब मैं 25 को बच्चों 5 से भाग करता हूं तो 5 पंजे 25, तो इसी प्रकार 5 को भी तो क्या हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर यदि P स्क्वायर को 5 से भाग होगी तो बच्चों P को भी 5 से भाग हो जाएगी। जैसे देखिए इधर मैंने करा बच्चों 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना आएगा? 36। तो 36 को भी किससे भाग हो जाएगी बच्चों? 3 से। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 बार हो गई। और यदि हम 6 को भी करें तो बच्चों इसे भी हो जाएगी देखिए, या फिर 36 को हम 6 से करें, देखिए बच्चों 6 छंग 36, 6 के स्क्वायर को भाग हो गई। अब 6 को भी देखिए भाग हो ही जाएगी। तो इसी प्रकार बच्चों जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो अतः या इम्प्लाइज दैट लिख दीजिए बच्चों, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा बच्चों। 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा बच्चों। इसे कर लेते हैं बच्चों समीकरण 1। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए ज़रा, तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। तो बच्चों अब मैं इसी लाइन को गणितीय रूप में लिखने वाला हूँ। क्या लिखा है बच्चों कि P भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब P को 5 से क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। और बच्चों हमने मान लिया भाग करने पर क्या मिलता है हमें?
सी मिलता है। क्या मान लिया बच्चों? सी मिलता है। 5 को उधर ले जाइए, तिरछी गुणा कर दीजिए बच्चों। तो जब हम तिरछी गुणा करेंगे बच्चों तो 5 उधर पहुंच जाएगा, मतलब हमारा P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5C हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5C। और बच्चों मैंने यहाँ मान लिया इसे समीकरण 1 और इसे कर लेते हैं समीकरण 2। अब इस P के मान को बच्चों यहाँ समीकरण 1 में लगा देंगे। लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देंगे बच्चों? समीकरण 1 में। तो क्यू स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पी की जगह कितना बच्चों? 5C, और इसका स्क्वायर बटे में कितना है? 5, और यहाँ बच्चों क्यू स्क्वायर 5 पंजे 25 और C का स्क्वायर बटे में कितना बच्चों? 5। स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 पंजे 25, तो यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर कितना हुआ बच्चों? 5C स्क्वायर, 5 इसके बटे में आ जाएगा बच्चों, या हम इसे ऐसे लिख दें कि C स्क्वायर, या ऐसे ही समझ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर को किससे भाग हो रही है? 5 से, और क्या मिल रहा है हमें? C स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है बच्चों। क्या है? 5 से विभाज्य है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा बच्चों? क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा बच्चों। इसे कर लीजिए बच्चों समीकरण 3। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ हम P को भी 5 से भाग कर सकते हैं और Q को भी 5 से भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए आपके पास P जो जिसे 5 से भाग हो जाए, ऐसा कोई नंबर ले लीजिए बच्चों। P कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसे 5 से क्या हो जाए? भाग हो जाए। तो बच्चों मैंने 35 ले लिया, मान के चलिए ये P हुआ, और Q को भी किससे भाग हो जाती है बच्चों? 5 से। तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए। तो बच्चों मैंने ले लिया कितना? 25, या यहाँ गुणनखंड करेंगे बच्चों 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 पंजे 25। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। या फिर बच्चों कोई और नंबर ले लीजिए जिसे 5 से भाग हो जाए। तो मैंने ले लिया बच्चों 5 से भाग होने वाला इस बार 15 ले लिया, और एक नंबर ले लिया बच्चों 40। तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ बच्चों। तो ये होंगे 3 पंजे 15 और 40 के होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ भी 5 क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि P का एक गुणनखंड 5 होगा और Q का भी एक गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 5 होगा। जबकि हमने माना था जहां P व Q क्या है बच्चों? सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है बच्चों? 5, अर्थात जो हमने माना है वो गलत माना है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 व 3 से हम देखते हैं कि P व Q का एक अभाज्य उभयनिष्ठ या बच्चों अभाज्य भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, फिलहाल मैं लिख देता हूँ अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है बच्चों। अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5। और बच्चों ये आया क्यों? ये आया इसलिए बच्चों क्योंकि जो हमने माना था अर्थात कल्पना की थी वो क्या थी बच्चों? गलत की थी। ठीक है, गुणनखंड कितना है? 5 है। अतः जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है बच्चों। हमारी कल्पना क्या होती है बच्चों? गलत सिद्ध होती है। तो अतः कर लिख देंगे, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सवाल को नोट कीजिए।